तो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम टू गुड एक्सपीरियंस। हिंदू धर्म के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता, इंडिया की 80% के करीब पॉपुलेशन हिंदू है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन काफी ऐसी बातें हैं जो लोग इस धर्म के बारे में नहीं जानते। आज मैं कुछ ऐसी आपको बातें बताऊंगा हिंदू धर्म के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। हनुमान चालीसा में पहले ही सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बताया गया था। आपको पता ही होगा कि हनुमान चालीसा एक पूजा है जो लॉर्ड हनुमान के लिए लिखी गई थी और इसको संत तुलसीदास ने 16th सेंचुरी में लिखा था। इस पूजा में एक लाइन है, युग सहस्रा योजना पर भानु लीलो ताही मधुरा फल जानू। अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, जो सन और अर्थ के बीच में एक डिस्टेंस है वो युग सहस्र योजना है, यानी एक युग 12,000 साल, सहस्रा मतलब 1,000 और योजना मतलब 8 मील। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 इक्वल्स टू 96 मिलियन माइल्स, जो कि 154.4 मिलियन किलोमीटर होता है। और आज 20th सेंचुरी में जो हमने कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल इसके करीब 152 मिलियन किलोमीटर्स है। जस्ट वाओ! क्या आपको यकीन होता है कि तुलसीदास जी ने इतने साल पहले ही, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, इतना एक्यूरेट डिस्टेंस कैसे मेजर किया होगा? तो बढ़ते अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। हिंदू धर्म दुनिया का अकेला ऐसा धर्म है जिसमें कोई कन्वर्जन रूल नहीं है, यानी कि हिंदू धर्म किसी को भी अपने धर्म में कन्वर्ट होने के लिए कन्विंस नहीं करता। इसके साथ साथ हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने कभी किसी दूसरी कंट्री या रिलीजन पर अटैक करके उन्हें हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया। हिंदू धर्म में कोई ऐसा रीतो रिवाज है ही नहीं जिससे आप हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो सको। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म अपना नहीं सकते। आप अपने धर्म में रहते हुए भी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली सैल्वेशन यानी कि मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म। हमारा तीसरा फैक्ट, क्या आपको पता है हिंदू धर्म का फाउंडर कौन है? दुनिया के ज्यादातर धर्मों के कोई ना कोई फाउंडर है, जैसे कि प्रॉफेट मोहम्मद फॉर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी शुरू की थी जीसस क्राइस्ट ने, बुद्धिज्म के गौतम बुद्ध, सिख धर्म के गुरु नानक देव जी और सो ऑन। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका कोई एक सिंगल फाउंडर नहीं है और किसी को यह भी नहीं पता कि यह धर्म शुरू कब हुआ था। बढ़ते अपने चौथे फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है हिंदुइज्म का असली नाम क्या है? एक्चुअल में हिंदुइज्म या जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं वो इस धर्म का असली नाम नहीं है। इस धर्म का असली नाम है सनातन धर्म, जिसका मतलब होता है मुक्ति दिलाने का रास्ता। हमारा पांचवा फैक्ट है कर्सेस, यानी कि श्राप। दुनिया के हर एक धर्म में किसी न किसी तरह के श्राप जरूर होते हैं। जो हिंदू धर्म के भगवान थे वो श्राप वैसे तो यूज करते नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतनी पावर होती थी कि वो किसी को भी कुछ भी सजा दे सकते थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं हिंदू धर्म में जिसमें बहुत ही यूनिक कर्स बताए गए। जैसे कि महाभारत में जब पांडवों को पता चला कि कर्ण, जिसको उन्होंने जंग में मार गिराया था, वो उनका सौतेला भाई था। इस बात का पता चलते ही गुस्से में आए हुए युधिष्ठिर, जो कि पांडवों में सबसे बड़े थे, अपनी मां कुंती को ये बात उनसे छुपाने के लिए एक श्राप देते हैं कि आज के बाद दुनिया में कोई भी औरत किसी से भी कोई भी चीज छुपा नहीं सकेगी। एक और कर्स जो महाभारत में काफी मशहूर है वो है गांधारी का। महाभारत खत्म होने के बाद लॉर्ड कृष्णा को दिया हुआ कर्स, कौरव्स को हराकर गांधारी के 100 से भी ज्यादा बच्चों को मार के लॉर्ड कृष्णा जब उनकी दुखी माँ गांधारी के पास दुख जताने के लिए गए, कृष्णा को देकर गुस्से में आई गांधारी ने कृष्णा को ये कर्स दे दिया कि कृष्णा की आगे आने वाली सभी पीढ़ियों में कोई भी नहीं बचेगा। जैसे कि कृष्णा ने गांधारी की ब्लड लाइन कौरव्स को खत्म किया था, वैसे ही कृष्णा की सारी फैमिली एक दूसरे को ही मार देगी। कर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ वैसे ही हुआ और लास्ट में लॉर्ड कृष्णा भी टाइम से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनकी फ्यूचर जनरेशंस में कोई भी इस दुनिया पर नहीं बचा। आगे बढ़ते हैं अपने छठे फैक्ट की तरफ, वेद्स और मॉडर्न साइंस के। वेद्स हिंदू धर्म की एक सेक्रेड बुक्स हैं जिसमें काफी सारा टेक्स्ट और पोइम्स हैं जो कि शायद 1500 से 1000 BC के करीब लिखी गई थी। माना जाता है कि ये वर्सेस इंदस के इलाके में लिखी गई थी और हिंदू धर्म की शुरुआत भी इसी इलाके में हुई मानी जाती है। ये सारे वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और भले ही ये हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आज भी इसमें मॉडर्न साइंस को टक्कर देने की पूरी इन्फॉर्मेशन है और साइंटिस्ट आज भी इन्हें पढ़कर काफी हैरान हो रहे हैं। आप में से कुछ मार्वल के फैंस होंगे जिनको एक वर्ड के बारे में पता होगा, मल्टीवर्स। ये वर्ड जो कि
आज पॉपुलर हुआ है वेद्स में हजारों साल पहले ही बताया जा चुका है। मल्टीवर्स का मतलब ये होता है कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं उसके साथ काफी और यूनिवर्स चल रहे हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि इतने साल पुराने वेद्स में इतनी एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन लिखी गई हो। इनफैक्ट मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन तक ने ये कहा था कि जब उन्होंने भगवत गीता में ये पढ़ा कि भगवान ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया है तो उन्हें बाकी अपनी सारे एक्सपेरिमेंट्स फालतू लगने लगे। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ, हिंदुइज्म में टाइम को एक लीनियर कंसेप्ट की बजाय सर्कुलर कंसेप्ट में समझा जाता है, जिसका मतलब कि टाइम को हम एक सीधा चलने वाली चीज नहीं मान सकते बल्कि जहां से टाइम शुरू होता है वहां पर खत्म भी होता है। हिंदू धर्म में टाइम को 4 युगों में डिवाइड किया गया है, सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग और कलयुग। अकॉर्डिंग टू दिस, सतयुग से टाइम की शुरुआत होती है और कलयुग पर टाइम खत्म हो जाता है। इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। अब मैं आपको इन चारों युगों के बारे में एक एक करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले सतयुग के बारे में बात करते हैं। सभी युगों में ये सबसे पहले आने वाला युग है और एग्जैक्टली 17,28,000 ईयर्स का होता है। इसको सभी युगों में से सबसे ज्यादा सच्चा और बुद्धिमान युग माना जाता है। इस युग में हर कोई ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला होता है। इस युग में लोगों की आम लंबाई करीबन 31 फीट के करीब होती है और हजारों साल उनकी उम्र होती है। दूसरे नंबर पर आता है त्रेता युग। यह युग सतयुग से थोड़ा छोटा होता है, करीबन 12,96,000 ईयर्स, और इस युग में लोगों में से थोड़ी थोड़ी सच्चाई और ईमानदारी खत्म होने लगती है। लोग इस युग में थोड़े थोड़े करप्ट होने लगते हैं और उनके मन में बुराइयां घर करना शुरू कर देती हैं। इस युग के आते आते लोग काफी बुद्धिमान तो हो जाते हैं लेकिन अपनी बॉडीज पर उनका सारा कंट्रोल खत्म होने लगता है। हाइट में भी वो सतयुग के मुकाबले थोड़े छोटे हो जाते हैं, करीबन 21 फीट के करीब। कैरेक्टर्स जैसे कि श्री राम, लक्ष्मण, रावण और हनुमान सभी का जन्म इसी युग में हुआ था। इसके बाद तीसरा युग आता है द्वापर युग। ये युग त्रेता युग से भी छोटा होता है, करीबन 8,64,000 ईयर्स। इस युग में इंसानों में अच्छाइयाँ खत्म होने लगती हैं और बुराई उनके सिर चढ़ने लगती है। सभी इंसान अपनी बॉडी पर तो काफी कंट्रोल पा लेते हैं लेकिन उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। जब द्वापर युग अपनी पीक पर होता है तो हर आदमी अपनी अच्छाइयाँ छोड़कर दुनियावी चीजें यानी कि पैसा और दौलत के पीछे भागने लगता है। भीम, धर्मराज और विदुर जैसे कुछ महापुरुष इस चक्कर से बच पाते हैं लेकिन ज्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं। इस युग में इंसानों की उम्र घटकर करीबन 1000 साल ही रह जाती है। लास्ट में आता है कलयुग। ये युगों में सबसे छोटा युग है, करीबन 4,32,000 ईयर्स का, और आज हम इसी युग में हैं। कलयुग में धोखाधड़ी और बुराइयां अपनी पीक पर होती हैं और सबसे ज्यादा बुरे लोग इसी कलयुग में होते हैं। चारों तरफ करप्शन और पाप होता है और ह्यूमन बॉडी भी अपनी सबसे बुरी हालत में इसी युग में आती है। एक आम आदमी की हाइट करीबन 5.5 से 6 फुट के करीब रह जाती है और उसकी उम्र 100 से 120 साल ही रह जाती है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि जब कलयुग खत्म होने वाला होगा तो इंसान की एवरेज लाइफ 20 साल ही रह जाएगी। कलयुग के अंत में दुनिया तबाह हो जाएगी और शुरू से फिर सतयुग आएगा और ये सर्कल चलता ही जाएगा। क्या आपको लगता है ये सब कुछ सच होगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो गाइज, यही थे कुछ फैक्ट्स जो शायद ही आपको हिंदू धर्म के बारे में पता होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own